हे दोस्तों, सुकरात दुनिया के बेहतरीन और समझदार स्कॉलर्स में से एक थे जिनकी आज भी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा, आपको पता है मुझे आज आपके दोस्त के बारे में क्या पता चला? सुकरात ने फौरन उसे रोका और कहा, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुम्हारी बात को थोड़ा फिल्टर करना चाहूंगा अपने 3 फिल्टर टेस्ट का यूज करके, जिसमें से पहला फिल्टर है सच्चाई का। अभी जो बात तुम मुझे बताने वाले हो, क्या तुम उसके बारे में 100% श्योर हो कि वो सच है? उस आदमी ने कहा, नहीं, मैंने तो बस सुनी है वो बात कहीं से। ठीक है, मैं समझ गया। चलो दूसरा फिल्टर ट्राई करते हैं, जो है अच्छाई का फिल्टर। क्या तुम जो बात मुझे बताने वाले हो वो कोई अच्छी बात है मेरे दोस्त की? वेल नहीं, वो तो बुरी बात है। ओके, सो तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में एक बुरी बात बताने जा रहे हो जिसके बारे में तुम श्योर भी नहीं हो कि वो सच है भी कि नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तीसरा फिल्टर बाकी है, शायद तुम उसे पास कर लो। तीसरा फिल्टर है फिल्टर ऑफ यूजफुलनेस। क्या तुम जो बात मुझे बताने वाले हो वो मेरे लिए काम की होगी? नहीं, इतने भी काम की नहीं है। सो ठीक है, इससे पता चलता है कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो ना ही सच हो सकती है, ना ही अच्छी है, और ना ही मेरे लिए कोई फायदे की है। मतलब सब मिला के वो बात बताने लायक है ही नहीं। सो अब तुम जा सकते हो। इस कहानी से जो बात हमें सीखने को मिलती है वो सच में बहुत बड़ी है। जब कोई हमें और आपको इंसल्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है किसी भी बात को लेकर, तो उस इंसल्ट से डील करने के लिए हमें 3 रूल्स को समझना चाहिए जो बताए गए हैं वन ऑफ माई फेवरेट बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में बाय डेल कार्नेगी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इस बुक पे, वो आपको भी देखनी चाहिए परेशानियों से बचने और स्ट्रेस वगैरह से डील करने के लिए। आज मैं उसी बुक का एक और पार्ट डिस्कस करूंगा जो सिखाता है कि कैसे हमें इंसल्ट और क्रिटिसिज्म से डील करना चाहिए खुद खुशी से जीने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए। रूल नंबर 1, नो वन किक्स अ डेड डॉग। रॉबर्ट हचिन एक बहुत ही मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे सिर्फ 30 साल की उम्र में अमेरिका की 4th रिचेस्ट यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन के दिखाया। वो अपने कॉलीग्स और दूसरे प्रोफेसर से छोटे थे, सो उनसे बड़े थे जो एज में। उन्हें ये डिसीजन जरा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने रॉबर्ट की बुराइयां और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। सब उनसे जलने लगे थे, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी उनकी बुराइयां छपने लगी थी, बस इसलिए कि उनको इतनी कम उम्र में एक बड़ी पोजीशन दे दी गई थी। जिस दिन उनका इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन रॉबर्ट के फादर से उनके एक दोस्त ने कहा, इन पेपर वालों ने आपके बेटे के बारे में बहुत ही बुरी बातें लिखी हैं। तब उनके फादर ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन एक बात याद रखो, नो वन किक्स अ डेड डॉग। मरे हुए कुत्ते को कोई नहीं मारता। यानी कोई भी इंसान उस इंसान के बारे में कुछ नहीं बोलता जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर रहा और जो ज्यादातर लोगों की तरह बस एक बोरिंग जिंदगी जी रहा है। जितने भी लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं या कुछ अलग करते हैं, उन लोगों को ही लोग तनकीद करते हैं और बुराइयां करते हैं। ये इंसानों का नेचर बन गया है, क्योंकि ये करने से ही उनको अटेंशन और इम्पोर्टेंस मिलने लगती है जो वैसे उनको नहीं मिलती। इसलिए डेल कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एक्चुअली एक छुपा हुआ कॉम्प्लीमेंट है जो ये बताता है कि आप इम्पोर्टेंट हो। आप इतने इम्पोर्टेंट हो कि किसी ने टाइम निकाल के आपके बारे में बात की, इसलिए उसे बुरा फील करने की बजाय खुश हो जाओ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो अटेंशन देने के लायक है, वरना आम लोगों को तो कोई पूछता तक नहीं। रूल नंबर 2, कीप योर अम्ब्रेला ओपन फॉर द रेन ऑफ क्रिटिसिज्म। आपने ये स्टोरी तो सुनी ही होगी जिसमें एक आदमी एक दफा अपनी बीवी के साथ एक खच्चर को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी पास के कुछ लोग आपस में बोलने लगते हैं, देखो कितने पागल लोग हैं, अपने साथ खच्चर रखा हुआ है फिर भी पैदल चल रहे हैं उस पर सवारी करने के बजाय। ये सुनकर वो आदमी अपनी बीवी को खच्चर पे बिठा देता है और चलने लगता है। फिर कुछ ही फासले पर और लोग दिखते हैं जो कमेंट पास करते हैं, देखो ये औरत महारानी बन के बैठी है और अपने शोहर को पैदल चला रही है। अब ये सुन के औरत उतर जाती है और अपने शोहर को बिठा देती है। इसके बाद वो जाने लगते हैं तो कुछ और लोग हंसते हुए बोलते हैं, देखो कैसे ये आदमी अपनी बीवी को चला रहा है और खुद आराम से बैठा है, कैसा शोहर है ये। तब दोनों परेशान हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि दोनों गद्दे पर बैठकर सफर करेंगे। अब ये फैसला करने के बाद जब वो चलने लगते हैं तो फिर कुछ लोग ये बोलकर हंसने लगते हैं, हाँ देखो कैसे बेशर्म लोग हैं, एक बेचारे खच्चर पे दोनों एक साथ बैठ गए हैं और सफर कर रहे हैं, जालिम लोग। अब इस कहानी से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं कि चाहे आप जो भी कर लो, लोगों को अगर क्रिटिसाइज करना होगा तो वो करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक छोटा सा नुक्ता लेकर ही क्यों ना। इसलिए आपको लोगों की बातों से परेशान नहीं होना है, बस उनको इग्नोर करना है, क्योंकि ज्यादातर उनकी बातें सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए होंगी और आपकी बुराई करने के लिए होंगी, ना कि कुछ अच्छे के लिए। बहुत से कामयाब लोग इस चीज को जल्दी समझ जाते हैं कि बुराई होना नॉर्मल है और हमें उस बुराई पे सफाई देकर टाइम वेस्ट करने की बजाय बस अपने काम पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।
यही बेस्ट ऑप्शन होता है। वो करो जो आपने अच्छे से सोच के डिसाइड किया है, और फिर दूसरों के उस सस्ते ओपिनियंस की बारिश के लिए एक इग्नोर करने की छतरी लगा लो, जिससे आप बचे रहो और वो बातें बिना आपको छुए बहती रहें। रूल नंबर 3, वेलकम क्रिटिसिज्म सिंस नो वन इज परफेक्ट। अब जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर क्रिटिसिज्म और बुराइयां फालतू होती हैं, जिन्हें हमें इग्नोर करना ही बेस्ट होता है। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म सच होते हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उनको इम्प्रूव करना चाहिए। मिसाल के तौर पर समझो एक आदमी है जो मोटा है और बहुत ज़्यादा खाना खाता है, इसीलिए लोग उसे मोटा बोलते हैं और उसके ज़्यादा खाने को क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन वो लोगों की बातों को इग्नोर करता है, ये बोलते हुए कि मैं मोटा नहीं हूँ, बस थोड़ा ज़्यादा हेल्थी हूँ और तुम मेरे खाने से जलो मत। अच्छा, तो ऐसा करके उस सच्ची तनकीद को एक्सेप्ट नहीं करना समझदारी नहीं है, क्योंकि जब तक वो ये चीज़ मानेगा ही नहीं कि वो मोटा है, तब तक वो पतला होने का सोचेगा ही नहीं और उसके पतले होने के चांस भी ज़ीरो होंगे। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं मोटा हूँ और मुझे पतला होना चाहिए, तब उसके हेल्दी होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है सही बात बोल के, तो उसे सुनो और उसे इंसल्ट की हेल्प से उसे इम्प्रूव करो, ना कि गुस्सा हो जाओ। फालतू लोगों को इग्नोर करो, लेकिन सही बुराइयों से सीखो, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके इम्प्रूव करने की। बहुत सी कंपनीज चाहती हैं कि आप उनको फीडबैक में उनकी कमियां और बुराइयां बताओ, जिससे वो नोटिस करके इम्प्रूव कर सकें, जिससे एट द एंड उनका ही फायदा होगा। इसलिए आप भी खुद अपनी कमियों और बुराइयों को सर्च करो और फिर उसमें इम्प्रूव करो। ये चीज़ आपको सक्सेसफुल बनने में बहुत मदद करेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी इम्प्रूव आ सके। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही काम की बुक बना रहा हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी नई आने वाली बुक इन द एज ऑफ 24, जो कि इंशाल्लाह जल्द मार्केट में आ जाएगी। आप भी उसका मुतालिया ज़रूर कीजिएगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।